गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपने कभी महसूस किया है, आप कभी कभी ऐसे टाइम में एक सिचुएशन आती है कि आप बस कंप्लेन ही करते रहते हो किसी न किसी चीज़ को लेकर, लाइफ को लेकर, ऑफिस को लेकर, घर को लेकर, समाज को लेकर, दोस्तों को लेकर। ऐसी कोई भी चीज़ आप टच नहीं करोगे जहाँ पे आपने कंप्लेन ना की हो। हर कोई करता है, मैं भी कर चुका हूँ, कभी कभी करता भी हूँ, लेकिन कंट्रोल में लाया है, बहुत सारा कंट्रोल आया हुआ है, एंड इट टुक सम टाइम। अब ये भी नोटिस करोगे कि लोग जब कंप्लेन करना शुरू करते हैं, एक डायलॉग आता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आता, अब क्या ही करूं, अब छोड़ो ना। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ को बस, आपका जो ये लगाम होती है ना ज़िंदगी की, घोड़े की, वो लगाम को छोड़ दिया और घोड़े को बोलते भैया तुझे जान जाना है जा। चाहे वो घोड़ा धीरे से चले, दौड़ के चले, टेढ़े बिंगे रास्ते पे चले, डेंजरस रास्ते पे चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लगाम तो हाथ में है ही नहीं। और ये लगाम क्यों नहीं है हाथ में, जबकि हो सकता है और एक्चुअली है, लेकिन आप समझते हो कि लगाम नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग ने ये मैसेज डाल दिया है कि भैया लगाम पकड़ने से हाथ दर्द होता है, कट जाता है, छिल जाता है। आपने कभी इंसान को देखा है जो घोड़े चलाते हैं, माउंटेड पुलिस हो या जब रेस लगाते हैं, वो जॉकीज हो, जब वो लोग घोड़े पे बैठ कर दौड़ाते हैं, छिल जाता है क्या? नहीं ना, उनके हाथ जैसे के वैसे होते हैं। कैसे करते हैं ये लोग? क्योंकि उन्होंने एक कला, एक आर्ट ऑफ हैंडलिंग द रेन, उस लगाम को कैसे पकड़ना है, कैसे यूज़ करना है, ये सीख लिया है, और बार बार प्रैक्टिस करते हुए ये सीख लिया है। लाइफ में भी यही होती है सब दोस्तों। अगर आप अपनी लगाम छोड़ देते हो या किसी और को दे देते हो, ये वही बात होती है कि आपकी लाइफ की गाड़ी की जो स्टीयरिंग है वो आप किसी और को दे देते हो और बोलते हैं आप मेरी गाड़ी को चलाओ, और वो बेचारा बंदा या बंदी को कुछ नहीं पता आपके बारे में। कहने के लिए तो बोलते हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, हस्बैंड है, वाइफ है, रिश्तेदार है, वगैरह वगैरह। अब जो टाइटल देना है दो आप, तो ये सारे टाइटल्स ही हैं। जो हकीकत है वो है आप इंसान हो, जो भी उम्र हो, जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, जहाँ भी रहते हो, कोई मायने नहीं रखती है। आप एक इंसान हो और इंसान की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आपके अंदर हैं। अब वो क्वालिटीज़ अच्छे भी होते हैं और अच्छे ना भी होते हैं। अब अपने आप को कैसे डेवलप करते हो, ये किस तरीके से आप लगाम हाथ में रखते हो, उस पर निर्भर करता है। जी हाँ, क्या आप पानी की तरह हो जाते हो? पानी को देखा है ना आपने, पानी रुकता है कहीं, और अगर रुक भी जाता है तो सड़ जाता है, किसी काम का नहीं होता है। लेकिन पानी जो बहता है, चाहे पत्थर आ जाए, चाहे गड्ढा आ जाए, रोकने की कोशिश करिए। पानी को मुट्ठी में लेके ऐसे पकड़ने की कोशिश करिए, रहती है पानी? नहीं ना, पानी आगे निकलते ही रहती है। पत्थर वहीं का वहीं रहता है, लेकिन पानी पत्थर को तोड़ सकता है। जी हाँ, ये आपने देखा भी होगा। समुद्र के किनारे चले जाइए, झील के पास चले जाइए, देखिए लगातार बूंद बूंद वो पानी टप 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 करते हुए एक छेद कर देती है पत्थर के अंदर। पानी की वो ताकत होती है। पानी को आप मार नहीं सकते हो, पानी के अंदर डूब जरूर सकते हो। तो हमें क्या बनना चाहिए, पत्थर या पानी? और जो भी बनना है, कब बनना है? क्योंकि ये भी एक कला होती है। कठिनाइयाँ आएंगी, घर के अंदर कलेश होगा, लोग झगड़ते रहते हैं,
झगड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ते रहते हैं, क्योंकि जो ईगो है वो तो भैया ताजमहल से भी बड़ा है। जो घमंड है उस पे काबू नहीं है, और घमंड और ईगो तो सबके अंदर है। उसका भी एक यूज़ है, लेकिन यूज़ करना आता नहीं है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम कितने एक्सक्यूजेस देंगे अपने आप को, और हम कितने एक्सक्यूजेस देंगे दूसरों के ऊपर। ब्लेम कब तक डालेंगे आप कि मेरी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती इसके वजह से, उसके वजह से, इसके वजह से, उसके वजह से। मैं अपने हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकता हूँ इसके वजह से, उसके वजह से, इसके वजह से, उसके वजह से। मैं पढ़ाई नहीं कर सकता इसके वजह से, उसके वजह से, इसके वजह से, उसके वजह से। इसका तो गाना बन सकता है। लेकिन सोचिएगा ज़रूर, क्या रोकता है आपको? जैसे मैंने बोला, ये मैन वुमन की बात नहीं है, ये कितने पढ़े लिखे हो, कितने नहीं पढ़े हो, इसके भी बात नहीं है। आप जैसे भी हो, अच्छे हो, ठीक हो, और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हो अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो। अगर आप पत्थर के बजाय पानी बनने के लिए तैयार हो, जो कहीं नहीं रुकती है, अपना रास्ता निकाल ही लेती है और समुद्र की तरफ ज़रूर पहुंच जाती है। और अगर पत्थर बनना हो, पत्थर बन सकते हो, लेकिन फिर जो ज़िंदगी का जो मज़ा आपको लेना चाहिए वो नहीं ले पाओगे, क्योंकि पत्थर वहीं का वहीं रहेगा। पानी आगे जा सकता है और कहीं भी जा सकता है। आप लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप पानी बन जाते हो। कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं, चाहे वो बंदा बंदी जो भी हो, आपको रोक नहीं पाएगा अगर आप ये डिसाइड करते हो, निश्चय करते हो कि आप अब पानी बनोगे और आगे निकल जाओगे। क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है। मौके बोलकर नहीं आते, मौके हमें ढूंढने पड़ते हैं और निकालने पड़ते हैं। और जब हम निकालना शुरू करते हैं और जब हम पानी की तरह आगे बढ़ते हैं, तब यूनिवर्स काम करना शुरू करता है और अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आकर रख देती है कि लो भैया, आप आगे बढ़ रहे हो, अब अपने ऊपर काम कर रहे हो, ये लो एक मौका आगे बढ़ने के लिए, सुधरने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए, कामयाब होने के लिए। यूनिवर्स ऐसे काम करती है। तो क्या आप पानी बनना चाहोगे या एक पत्थर जो बस बैठ गया तो बैठ गया, आगे जाने का नाम ही नहीं लेता है? ज़िंदगी आगे निकल जाएगी, लेकिन आप वहीं के वहीं रहोगे। फ़ायदा दूसरों का होगा, आपका नहीं। जब फ़ायदा आपका भी हो सकता है और ये आपकी राइट है और ज़रूरत भी है कि आप आगे बढ़ो, आप अपने आप को इम्प्रूव करो और अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही हसीन ज़िंदगी बनाओ। पानी या पत्थर, डिसाइड करिए। सब कुछ आपके हाथ में है। हैव अ लवली डे।